मेरा नाम रवि आर कुमार है और मैं मूलतः बिहार से हूँ। विगत 16 वर्षों से गुजरात मेरी कर्म भूमि है और गुजरात की यह पुण्य भूमि तो अब हमारा और हमारे परिवार का अस्थायी निवास भी बन चुका है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इसके साथ साथ ही मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कई वर्षों से या कहें दशकों से काम करता रहा हूँ और मैं यहाँ के कई सारे सामाजिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में के यूपीएससी डिपार्टमेंट में, जहाँ आईएएस और आईपीएस की तैयारी होती है, वहाँ मैं यूपीएससी की क्लास लेता हूँ और मैं पिछले 10 सालों से आईएएस का क्लास भी लेता रहा हूँ। साथ ही साथ सूरत में और गुजरात के अन्य हिस्सों में द क्वार्क इंस्टीट्यूट नाम से मेरा मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जाम, जिसको जेईई और एनईईटी नीट, जे जी और नीट कहते हैं, उसकी तैयारी हम कराते हैं पिछले 15 वर्षों से। तो अब मित्रों, ये कोरोना का काल है। चारों तरफ अगर आप प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें या फिर अपने दोस्तों से बात करें, एक जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है वो है कोविड-19, कोरोना कोरोना कोरोना। शिक्षा के क्षेत्र को भी इसने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। विगत 1 वर्ष से ज्यादा समय से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारे जैसे संस्थाएं तो नहीं खुली हैं और स्टूडेंट्स की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। यह ऑनलाइन कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, यह एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन कोविड ने एक ऐसी परिस्थिति तो पैदा कर दी है कि हमें जीवन में हर क्षेत्र में विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है। पूरे जीवन और अपनी पूरी जीवन पद्धति पर एक बार पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया है इस कोविड ने। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई चीन को दोष दे रहा है, कोई सरकारों को दोष दे रहा है, कोई लापरवाही की बातें कर रहा है, कोई 5G स्पेक्ट्रम की बातें कर रहा है। तरह तरह की बातें, जितनी मुंह उतनी बातें। और कोविड एक पहेली जैसा बन के रह गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि विद्यार्थी और शिक्षक का प्रत्यक्ष जो कांटेक्ट होता है, जो एक बहुत प्रभावी तरीका है शिक्षण का, वो विगत 1 वर्षों से समाप्त हो चुका है। परिस्थिति इतनी भयावह है कि बोर्ड परीक्षा, 10वीं बोर्ड परीक्षा को सीबीएसई ने कैंसिल किया, जो मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं सुना था। और अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षण का क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित है। बच्चों में एक अलग तरह का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के नुकसान हो रहे हैं। शिक्षकों की जीवन शैली में बदलाव आ गए हैं। अब अगर इस समस्या पर हम विचार करें, शिक्षण के क्षेत्र में होने के साथ साथ मैं मीडिया क्षेत्र से भी जुड़ा हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, कई सारे संगठनों से जुड़ा हूं और मैं जो समाज की स्थिति देख रहा हूं, मूलतः हमें अपना जो धर्म निभाना चाहिए, एक व्यक्ति को एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के अंग के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में, हम अपने कर्तव्यों को भूलते चले गए और हम सिर्फ ब्लेम गेम में लग गए हैं। कभी सरकारों को गाली देना, कभी म्युनिसिपैलिटी को गाली देना, कभी राज्य सरकार को, कभी केंद्र सरकार को, इसी में उलझे हुए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने मीडिया में और आपने भीड़ के दृश्य देखे होंगे, बिना मास्क के लोगों को घूमते देखा होगा, पार्टियां करते हुए और बड़े बड़े शादी समारोह करते हुए देखे होंगे।
जितनी तरह की लापरवाही हो सकती है वो सब हम कर रहे हैं। जितनी तरह की लापरवाही हो सकती है वो सब कर रहे हैं। कोरोना का एक लहर आया, वो गया, ठीक से अभी गया नहीं, तब तक दूसरी लहर शुरू हो गई। और अब जब हम मई के फर्स्ट वीक में हैं, 2021 मई के फर्स्ट वीक में हैं, तब तो अब तीसरी लहर की बात हो रही है। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तीसरी लहर में जो आने वाली है, उसमें यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक बहुत कम प्रभावित हुए थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि क्या दृश्य होगा। लेकिन इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? हम अपनी जीवन शैली, जो हमारा एक मनुष्य की जीवन शैली होती है, आप जरा विचार कीजिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या करनी चाहिए। इवन मैं बताऊं, सांस कैसे लेना चाहिए, यह भी कोई सीखना और सिखाना नहीं चाहता है। इन सब बातों को आज के तथाकथित बुद्धिजीवी और मॉडर्न लोग व्यर्थ की बातें समझते हैं, दकियानुसी बातें समझते हैं। जरा आप विचार कीजिएगा कि एक कुत्ता को भी अगर आप कुछ खाना देते हैं तो वो वही खाना खाएगा जो वो खाता है, जो उसका भोजन है। बाकी आप कुछ भी दे दें वो नहीं खाएगा। मैं छत पर एक दिन मैंने चावल के दाने लेके गया छत पर, और मैंने चावल के दाने डाले चिड़िया के लिए। कबूतरों का झुंड आया, उसमें से एक भी दाना उसने चावल का नहीं उठाया। बाद में मुझे पता चला कि वो बाजरा और ज्वार के दाने खाते हैं, चावल के दाने नहीं खाते। एक कबूतर, एक कुत्ते, एक बिल्ली को यह सेंस है कि उसे क्या खाना चाहिए, उसके लिए क्या खाद्य है और क्या अखाद्य है। What is eatable and what is not eatable, what to eat and what not to eat, एक कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कीड़े मकोड़े सब जानते हैं, घोड़ा सब जानता है। लेकिन इंसान चमगादड़ से लेके, तीतर बटेर से लेके, कुत्ते बिल्ली से लेके, गाय सूअर से लेके, इंसान तक के मांस सब कुछ खा रहा है। ये कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से शुरू हुई मित्रों? आपने चीन के वुहान प्रांत के में चमगादड़ खाए जाने की बात तो सुनी होगी, और पूरी दुनिया के मीडिया रिपोर्ट से यह बात साबित हो चुका कि आदमी में यह वायरस चमगादड़ से आया, क्योंकि चीन में और कई मंगोलियन मूल के लोगों के बीच चमगादड़ जैसे जीवों को भून के और अधकच्चा अधपका खाया जाता है। यह किस सीमा तक मानव जाएगा? प्रकृति को इस तरह से जब हम नष्ट करेंगे तो क्या प्रकृति में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? जब आप पहाड़ों को तोड़ेंगे तो क्या वहां भूस्खलन नहीं होगा? जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो क्या ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे? नदियों के जलस्तर नहीं बढ़ेंगे? समुद्र के जलस्तर नहीं बढ़ेंगे? देश और महादेश डूबने के कगार पे नहीं आएंगे? पेड़ों को काटेंगे तो धरती का तापमान नहीं बढ़ेगा? ये सब विचार करने जैसी बातें।